अरे आंसी यहाँ, वो भी 4 साल बाद। अरे देख लूंगा तुझे कि मुझसे ज्यादा खुद तुझे कौन रख पाएगा। अरे बहुत लोग हैं तुमसे अच्छे अच्छे इस दुनिया में जो अपनी वाइफ की ना इज्जत करते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसे धज्जियां नहीं उड़ाते रोज तुम्हारी तरह। अरे हाँ ठीक है ठीक है, मेरे अंदर तो 70 बुराई है ना। एक काम कर, दूसरा देख ले जो तुझे खुद रख सके, ठीक है। देख लूंगी और खुश भी रहूंगी। जा रही हूँ अपनी बेटी को लेके, मुझे ना तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। हाँ जा जा। जब तो मुझसे बोल रही थी कि बहुत अच्छे लड़के से शादी करूंगी, और अब देखो ऐसे लड़के से शादी हुई है जो चाय बिकवा रहा है इससे। हं, किस्मत ही फूट गई इसकी तो। चलो जाने से पहले एक कप चाय पी लेते हैं। सुनिए, कितने रुपए कप दिए चाय? साहब 10 रुपए कप है। 10 रुपए कप है? दिखाना चाय ठंडी है गर्म। अरे ये तो ठंडी पड़ी है बिल्कुल। अरे नहीं नहीं साहब, ठंडी नहीं है, गर्म है। आप पीकर तो देखो एक बार। अरे क्या करूँगा पी करके, ठंडी चाय तो वैसे भी बेकार लगती है। नहीं साहब, अगर ठंडी हो तो आप पैसे मत देना, पीकर देख लो। अरे रहने दो, नहीं पीनी। सुनिए साहब, प्लीज पी लीजिए ना आप चाय। मेरी सुबह से एक भी चाय नहीं बिकी है। आप चाय पी लोगे तो मेरी बौनी हो जाएगी, और मेरी बेटी को ना बुखार है। अगर आप एक चाय खरीदोगे तो मेरे पास 10 रुपए आ जाएंगे। कम से कम मैं उसके बुखार के लिए कोई एक टैबलेट तो ले ही जाऊंगी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? साहब, मेरी बेटी को ना कल रात से बहुत तेज बुखार है, पर मैं उसे कोई दवाई नहीं दे पाई क्योंकि दवाई लाने के पैसे ही नहीं थे मेरे पास। मैंने सोचा कि आप एक चाय पियोगे तो 10 रुपए आ जाएंगे, कम से कम कोई टैबलेट तो खरीद लेती मैं अपनी बेटी के लिए। अच्छा चलो, तो एक काम करो तुम, ये सारी चाय दे दो मुझे। क्या साहब, सारी चाय दे दूं आपको? ठीक है साहब। अच्छा आप एक बात बताइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है तो आपके हस्बैंड का फर्ज बनता है कि वो दवा दिला के लेके आए, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? साहब, मेरे हस्बैंड से ना मेरा तलाक हो गया है, वो भी 4 साल पहले। हाँ, आप ये सब छोड़ो, आप चाय लेने की बोल रहे थे ना सारी। ये 16 कप है और इसमें 16 कप ही चाय है। मैं वैसे तो एक कप 10 रुपए का देती हूँ, लेकिन आप इकट्ठे ले रहे हो तो एक काम करो, 140 रुपए दे दो, ठीक है? अरे नहीं नहीं, आप कम मत कीजिए पैसे। ये लो 500 रुपये मेरी तरफ से हैं। आपके ऊपर वैसे भी परेशानी है, आपके काम आ जाएंगे। ये लो रखो। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे बस मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। अगर मुझे ऐसे भीख मांगनी होती तो मेहनत करके ना कमा रही होती मैं। वैसे आप बहुत खुददार इंसान हो, और आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, ज़रूर कोई ना कोई कमी होगी आपके हस्बैंड के अंदर, है ना? अरे नहीं नहीं साहब, मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है। वो तो समय ही खराब था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। अलग हो गए तो क्या हुआ, अगर तुम चाहो तो हम आज भी एक साथ रह सकते हैं। तुम? हाँ मैं, आंसी, तुमने ये कैसी हालत बना रखी है अपनी। मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि हम इतने सालों बाद मिलेंगे और तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी। तो तुम्हें क्या लगा था सचिन कि तुमसे अलग होके मैं दूसरी शादी कर लूंगी? नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, और अगर मैं दूसरी शादी करती तो मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही दुखी रहते। क्योंकि जो प्यार सगा बाप दे सकता है ना अपनी औलाद को, सौतेला बाप वो प्यार कभी नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर दो आंसी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हारा प्यार कभी नहीं समझा। तुमने मुझसे एक खुशी मांगी थी, वो भी मैं तुम्हें नहीं दे पाया, और अपने घमंड में आकर तुम्हें और अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती पे पछतावा है आंसी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या फायदा सचिन, अब तो सब कुछ बिगड़ चुका है ना। और तुम तो कितने आगे जा चुके हो, मुझे 4 साल पहले ही अकेला छोड़कर। नहीं छोड़ा मैंने तुम्हें आंसी, एक बार समझौता करके तो देखो, पक्का हम कभी अलग नहीं होंगे। वैसे तुमने अभी तक दूसरी शादी नहीं करी क्या? हो, नहीं करी दूसरी शादी मैंने अभी तक, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी मिली ही नहीं। बहुत सी लड़कियों से मिला, देखता था कि किसी के अंदर तुम्हारे जैसे संस्कार हो, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसको मैं तुमसे कंपेयर कर सकूं। इसलिए मैं भी ऐसे ही घूम रहा हूँ अभी तक।
आंसी, क्या अब हम दोबारा शादी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं हम दोबारा शादी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे मैं पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती थी हमारे रिश्ते में, मुझे अब भी वैसी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तभी हम शादी कर सकते हैं। ठीक है आंसी, जैसे तुम कहोगी ना वैसे ही होगा। और मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। अब हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। आई लव यू सचिन। लव यू टू। आंसी, मुझे जल्दी से अपनी बेटी के पास ले चलो, मैंने उसको बहुत दिनों से नहीं देखा। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ।